अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सशक्त कार्रवाई जो पिछले वर्ष पूरे वर्ष की गई थी, वो पूरी की पूरी कार्रवाई वर्ष 2026 में भी और अधिक तीव्रता और अधिक योजनाबद्ध तरीके से जारी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो न केवल संकल्पित है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार में निगरानी की कार्रवाई बिल्कुल तेज है और यहीं तक नहीं, 2026 के अभी 2 ही महीने बीते हैं कि 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि 7,99,000 रुपये की जब्ती हो चुकी है और 28 भ्रष्ट लोक सेवक गिरफ्तार हुए हैं। अभी जनवरी और फरवरी माह की बता रहे हैं और निगरानी में कई पद खाली भी हैं और निगरानी 2026 में कितनी और भी कार्रवाई करने जाएगी, क्या एक्शन मोड है, क्या आगे का मास्टर प्लान है। और आपको बता दें कि निगरानी विभाग जो है इतनी ही एक्टिव है कि रिश्वतखोरी का मामला हो, रिश्वत लेते हुए धराए हो, इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या फिर पद के दुरुपयोग का मामला हो, कोई नहीं बचेगा। इसको लेकर निगरानी के डीजी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। भ्रष्टाचार जैसी कोई भी समस्या आप कह सकते हैं, जैसे पोल्यूशन की समस्या है या नदी में कहीं पर कोई है, तो आप जितना बड़ा जाल डालेंगे उतना ज़्यादा आपके पास में वो चीज़ें आएंगी। हमारा जाल बड़ा हुआ है। अगर आप जिलों की बात करें तो तकरीबन 40 जिलों में जो हमारे पुलिस ज़िले हैं या 38 रेवेन्यू ज़िले में या जो हमारी कमिश्नरी है, हर जगह हमारी कोई ना कोई टीम गई है और कहीं ना कहीं हमने कार्रवाई की है। तो हमारा जाल बड़ा हुआ है। दूसरी बात है, हमारे कार्यालय 24 घंटे कार्यरत हो गया है। छुट्टियों के दिन भी हमारा विशेष रोस्टर बनता है। अब जैसे आगामी होली का पर्व है, लेकिन फिर भी हमारे कार्यालय में एक टीम जो है वो काम करती रहेगी। कोई भी कंप्लेनेंट कभी भी आए, उसके लिए हमने एक सुदृढ़ व्यवस्था की है। प्रक्रिया को सहज, सुगम और सरल बनाया है। इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेनेंट टर्न अप हो रहे हैं ये। और जहाँ विभागों की बात करें, तकरीबन हर एक विभाग से कोई ना कोई कंप्लेन आती है। हम लोग उसकी जांच करते हैं, वेरीफाई करते हैं और फिर हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की जाती है। रिक्वायरमेंट जो कितनी कमी है अभी एविडेंस में ब्यूरो में? देखिए, काफ़ी कमी है। इंस्पेक्टर और डीएसपी के करीब 30 से 35% से ज़्यादा पद हमारे यहाँ अभी भी खाली हैं। मतलब 1/3 से ज़्यादा पद खाली हैं। कुछ हमने रिक्वेस्ट किया कि और अधिक पद हमको हमारे भर दिए जाते हैं, तो नेचुरली हमारी टीम बड़ी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेनेंट पर हम कार्रवाई एक साथ कर सकेंगे। इस साल जैसा हमने आपको बताया, 2025 में हमने एक विशेष दिन था जब हमने 4 टीम एक साथ हमने लॉन्च की थी और चारों अलग अलग दिशाओं में गई थी, 4 अलग अलग विभागों में गई थी और हमने चारों में सक्सेस किया था। इस साल भी हमारी 2 टीम लगातार गई है एक ही दिन और दोनों जगह जाकर के उसने सक्सेस किया। तो हम चाहते हैं कि लगातार टीमें हमारी कार्यरत रहें। इसके अलावा विभाग से वाहनों की रिक्वायरमेंट भी हमने प्लेस की है, अधिक वाहन आ जाए और भी कुछ चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो आती रहेंगी। लेकिन इन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जो हमारे कर्मी यहाँ प्रतिनियुक्त हैं, जो पदस्थापित हैं, उनके अंदर एक भाव कि इस कंप्लेनेंट ड्रिवन सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। तो जैसे ही कंप्लेनेंट आता है उसको पूरा सम्मान, इज्जत देते हैं और उसके साथ में उनकी कंप्लेनेंट सुनते हैं। अभी आपने देखा, पिछले साल हमने सतर्कता सम्मान समारोह आयोजित किया। ब्यूरो के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कंप्लेनेंट को बुला करके हमने उनको सम्मानित किया और उनके द्वारा जो घूस की राशि विभाग में जमा कराई गई थी, उसकी उतनी ही राशि उनको वापस कर दी गई। ये एक हमारे विभाग की स्कीम थी। आपकी टीम के भी जो लोग हैं इसी सिस्टम के हैं, इसी समाज के हैं, तो क्या इंटरनल ऑडिट या इंटरनल असेसमेंट आपके द्वारा होता है, विभाग के द्वारा? हर सिस्टम में और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाए जाने में 2 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक है लगातार ट्रेनिंग जो हम लोग कर रहे हैं। पिछले बार 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिस पदाधिकारियों को हमने सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद में भेजा था, जहां 1 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग करके आए।
तो ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा हमारा कंपोनेंट है जिससे हम टीमों की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा है उसका मंथली रिव्यू करना। हर महीने लगातार हम एक बैठक करते हैं। उस बैठक में पिछले महीने क्या कार्रवाई हुई, कहाँ पर हमारी टीम उतना अच्छा नहीं कर पाई, कहाँ पे ज़्यादा की गई, हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हमारी एक टीम दूसरे से सीखती है। और जहाँ तक तीसरी बात आपने कहा कि ऑडिट की बात, लगातार हम लोग उस ऑडिट को करते हैं। अगर कोई फेल्योर आती है तो उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। और मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, एक विशेष टीम यहाँ पे कार्यरत है जो इंटरनल चीज़ों को अपने स्तर से भी जांच करती रहती है। अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सशक्त कार्रवाई जो पिछले वर्ष पूरे वर्ष की गई थी, वो पूरी की पूरी कार्रवाई वर्ष 2026 में भी और अधिक तीव्रता और अधिक योजनाबद्ध तरीके से जारी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो न केवल संकल्पित है बल्कि हर तरह से तैयार है। और हमने इसके लिए 10 टीम तैयार की है, उनको लगातार ट्रेनिंग भी दी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें और इन आंकड़ों में केवल शुरू के 2 महीनों की हम बात करें, जनवरी और फरवरी की, तो पिछले वर्ष 2025 में हमने बहुत अधिक कार्रवाई की थी। 7 मामलों में हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध FIR दर्ज की थी जनवरी और फरवरी में। 2024 में महज एक ही कांड दर्ज हुआ था। पूरे जनवरी और फरवरी में केवल एक केस दर्ज हुआ था। वर्ष 2023 में बात करें तो कुल 10 कांड दर्ज हुए थे जनवरी और फरवरी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। अर्थात पिछले 3 सालों की बात करते हैं तो 2023 में 10, 2024 में 1 और 2025 में 7, यानी 10, 1 और 7 इतने हमारे FIR दर्ज हो रहे थे लगातार 3 सालों में। इस साल 2026 में जब हमने चीज़ों को और ऑर्गेनाइज किया तो इस साल अभी तक कुल 28 केस दर्ज हो चुके हैं, जो कि 2024 की अगर बात करें तो उससे 28 गुना ज़्यादा है। और वर्ष 2025 से बात करें तो 4 गुना ज़्यादा है। इन 28 मामलों में 7,99,000 रुपये अलग अलग मामलों में ट्रैप के साथ में रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए हमने लोगों को गिरफ्तार किया इन 28 मामलों में। इसमें DA के केस भी शामिल हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि लगातार इन 2 महीनों में हमने कार्रवाई की है। अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज की बात करें, यानी पिछले 25 सालों के आंकड़े की बात करें, 25 साल का आंकड़ा इसलिए हम ले रहे हैं कि झारखंड के बाइफर्केशन हुए, बिहार को अलग हुए 25 साल हो गए। इन 25 सालों के औसतन आंकड़ों की बात करें तो 72 कांड हर साल दर्ज होते थे, यानी प्रत्येक माह 6 कांड दर्ज होते थे। वर्ष 2025 में हमने लगातार कार्रवाई की और बहुत तीव्रता से कार्रवाई की। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भ्रष्टाचार अधिनियम के विरुद्ध हमने अपने कार्रवाई के जद में लिया। कुल 122 कांड दर्ज हुए, अर्थात एवरेज 10 कांड प्रत्येक माह दर्ज होते थे। और इस बार 2 महीनों में 28 कांड दर्ज हुए, तो इसका अर्थ ये कि हमने इस बार 14 कांड प्रत्येक माह दर्ज किए हैं। ये हमारी कार्रवाई की उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर इस बात को भी दर्शाता है कि हमारी प्रक्रिया इतनी सरल, सहज, सुगम और कंप्लेनेंट फ्रेंडली हो गई है कि अब कोई भी कंप्लेनेंट आता है उसकी प्रक्रिया को जांच करने में, उसकी प्रक्रिया को वेरीफाई करने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कार्यालय अब 24 घंटे कार्यरत हैं। कैंपस का लगातार सुदृढ़ीकरण और विकास किया गया है, टीमों को लगातार दक्ष किया गया है और 24 घंटे हमारा कार्यालय अब कार्यरत है। तो लोगों की भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने के लिए, जैसा मैंने कहा, न केवल संकल्पित हैं बल्कि हम इसके लिए दक्ष और प्रयासरत भी हैं। वहीं अगर हम कन्विक्शन की बात करें तो पिछले 2025 में कुल 30 मामलों में हमने सज़ा कराई थी, जबकि औसत 5 और 6 कांडों में ही हर एक साल में सज़ा होती थी, जो बहुत बड़ा आंकड़ा था 30 कांडों में सज़ा दिलाने का। इन 2 महीनों में अभी 4 कांडों में सज़ा सुनाई जा चुकी है। बहुत सारे कांड हमारे द्वारा स्पीडी ट्रायल में ले जाए गए हैं। हमारे जो स्पेशल PP हैं न्यायालयों में, उनके साथ लगातार 2 बैठकें हमने जनवरी और फरवरी में कर ली हैं। कांडों को चिन्हित कर लिया है और तकरीबन 200 कांड ऐसे हैं जिसको हमने लक्षित कर लिया है, टारगेटेड कर दिया है। यानी कि ऐसे लक्षित और स्पीडी ट्रायल के कांड की संख्या 200 है। मुझे उम्मीद है कि इसमें अधिक से अधिक कांडों में हम इस साल के समाप्त होते होते
सज़ा करा पाएंगे, तो जो पिछले साल का हमारा ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड था 30 सज़ा का, वो इस साल हम फिर पार कर जाएंगे। लगातार हमारी टीम जैसा मैंने कहा बहुत मोटिवेटेड है, दक्ष है, और अभी हमने पुलिस मुख्यालय से अनुरोध पत्र भेजा है और अधिक पुलिस पदाधिकारी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में तैनात कर दिया जाए, जिससे कि हम अपनी कार्रवाई को और धारदार, तेज और सक्रिय बना सकें। सर, तो आपने सुना कि किस कदर निगरानी विभाग के डीजी ये कहते हुए साफ नजर आए हैं कि अब तक का रिकॉर्ड है कि 2026 के मात्र 2 महीने में ही 28 भ्रष्ट लोक सेवक यानी कि अधिकारियों, कर्मचारियों या जो भी अन्य हो, जो भी अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला है या फिर पद का पावर यानी कि पावर का इस्तेमाल करके पैसे, धन अर्जित करने का मामला है, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई तेज है। और हां, आम लोगों को भी इतना सुलभता दिया गया है कि वो निगरानी से संपर्क करके गुप्त सूचना के आधार पर ऐसे रिश्वतखोर और घूसखोर अफसर पदाधिकारी को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर पकड़वा सकता है। उसकी तमाम सूचनाएं गुप्त रखी जाएगी और राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई तेज रहेगी। तो आपने देखा कि अब तक में ही वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड है, 2 महीने के अंदर ही 28 जब गिरफ्तार हुए हैं, कई जेल के सलाखों के पीछे भी है, एफआईआर तक दर्ज हुई है। तो अब निगरानी अपना अलग तेवर में आएगा और भी डीएसपी और पुलिस की मांग की है पुलिस मुख्यालय से कि निगरानी को और भी जो है नियुक्तियां दी जाए, इसके अंदर जो है फोर्सेस तैनात की जाए ताकि हमारी कार्रवाई पूरे रैपिड तरीके से हो सके। तो निगरानी की कार्रवाई लगातार तेज है और कब मचे हुए भ्रष्टाचारी जो भी अधिकारी हैं उनके अंदर निगरानी का खौफ एकदम चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देखने, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।